नमस्कार किसान भाइयों और मेरे सारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कीड़े की जो गेहूं की फसल में लगता है और डायरेक्टली मतलब सीधे तौर से वो 35 से 40% आपको गेहूं की फसल में नुकसान करता है और सापेक्ष रूप से कीड़े का जो है सही से उपचार नहीं किया तो इनडायरेक्टली ये आपका 20 से 80% तक का नुकसान कर सकता है। क्या है इस कीड़े का नाम? इस कीड़े को हम एफिड्स या जैसिड बोलते हैं। इसकी फोटोज आपको अभी मेरे दोनों तरफ इसको दिख रहे आपको फ़ोटोज़ दिख रही होंगी। अब ये क्या होता है? ये एक रस चूसने वाला कीड़ा होता है, जो कि पत्तियों का रस चूसता है। अब पत्तियों का रस चूसेगा तो पत्तियाँ पीली हो जाएँगी। अब ये कहीं न कहीं तो बैठता होगा, तो ये पत्तियों के पीछे बैठता है। अगर आपको देखना है, अगर आपके खेत में पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो आप सबसे पहले आप जाके देखिए कि पत्ती के आगे-पीछे कोई कीड़ा है कि नहीं है। पत्ती पीली हो रही है, तो उसके पीछे आपको एफिड्स या जैसिड मिल जाएँगे। अब ये कैसे होते हैं? ये होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट बोले तो पारदर्शी होते हैं, एकदम छोटे-छोटे से कीड़े होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। ठीक है? अब इनका प्रकोप कब होता है? इनका प्रकोप होता है 15 जनवरी के बाद से। कब होता है? जब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही हो, जब बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर हो। क्लाउडी वेदर बोले तो बादलों वाला, धूप ना निकली हो, बादलों का हो। और ये कब तक करते हैं? फसल के पकने तक करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि इनकी पॉपुलेशन कब इंक्रीज़ होती है? इनकी जो जनसंख्या है कीड़ों की, वो इंक्रीज़ होती है फरवरी-मार्च में। बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इनके क्या-क्या सिम्पटम्स हैं? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये पत्तियों का रस चूसते हैं, पत्तियों के पीछे आपको दिखाई देंगे, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और सीधे तरीके से पत्तियों के चूसने की वजह से ये 35 से 40% तक हमारी उपज में नुकसान देते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे हम इंसान लोग हैं, हमें भी बीमारियाँ होती हैं, वैसे ही हमारे पेड़-पौधों को भी बीमारियाँ होती हैं। जैसे हम लोग को वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस का इन्फेक्शन होता है, वैसे हमारे पेड़-पौधों को भी वायरस का इन्फेक्शन होता है। तो गेहूँ की फसल में ये जो है वायरल इन्फेक्शन करते हैं। जो हमारी वायरस या फंगल फफूंदी वाली जो बीमारियाँ हैं, उनको ये फैलाते हैं और फैलाने की वजह से हमारे गेहूँ में 20 से 80% तक का हमारा नुकसान ये कर जाते हैं। तो इनका बचाव क्या है? इनका जो सबसे बढ़िया बचाव है, देखिए बचाव 2-4 तरीके के होते हैं। पहली चीज़ तो अगर आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूँगा कि आप केमिकल कम यूज़ करें, ठीक है? अगर आपके पास कोई उपचार नहीं बचता है, कोई साधन नहीं बचता है, तो ही आप केमिकल पे जाएँ। तो पहले बात कर देता हूँ केमिकल कौन-कौन से यूज़ कर सकते हो। थाइमेथॉक्सम, थाइमेथॉक्सम 25% डब्ल्यूजी, ये एक केमिकल होता है जिसको आप 80 से 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालोगे तो आपको इन कीड़ों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपको सपोज़ करो ये नहीं मिलता है, तो आप डाल सकते हो इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड ये एक केमिकल होता है जो आप 60 से 80 एमएल पर एकड़ के हिसाब से डालोगे, आपको इन कीड़ों से छुटकारा मिल जाएगा। एक और केमिकल है क्विनोलफॉस, क्विनोलफॉस। ये डालते हैं 400 एमएल पर एकड़ में। अगर आप क्विनोलफॉस डालोगे तो भी आपको इन कीड़ों से छुटकारा मिल जाएगा। जो लोग जैविक खेती कर रहे हैं, जो लोग जैविक गेहूँ की खेती कर रहे हैं, मैं आप सभी किसान भाइयों से सविनय निवेदन करता हूँ कि आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमें इतनी जो बीमारियाँ हो रही हैं, वो सब इन केमिकल्स को डालने की वजह से हो रही हैं। मैंने अभी आपको रासायनिक उपचार बताया, अब मैं आपको जैविक उपचार बताता हूँ, कैसे कर सकते हो आप। सबसे पहले तो आपको अगर नीम का तेल मिल जाए, अगर आपको नीम का तेल मिल जाता है तो 1500 पीपीएम नीम ऑयल आपको लेना है, नीम का तेल लेना है। कितना लेना है? 600 एमएल पर एकड़ के हिसाब से लेना है, ठीक है? 600 एमएल पर एकड़ के हिसाब से लेना है। 150 एमएल बीघा, 150 एमएल बीघा में आपको ये डाल देना है। एक एक आपको पता है छोटे कीड़ों को बड़े कीड़े खाते हैं, तो एक ऐसे ही कीड़ा है जो हमारे इन कीड़ों को खाता है। क्या है? क्राइसोपरला प्रीडेटर्स, क्राइसोपरला प्रीडेटर्स। ये हम कितना डालेंगे? 5 से 8,000 कीड़े हम अपने खेत में डालेंगे। तो ये क्या होगा? ये उन कीड़ों को खत्म कर देगा, उन कीड़ों को खा के खत्म कर देगा और आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये एक ऑर्गेनिक तरीका है, जिससे कि हम अपनी फसल को इन कीड़ों से बचा सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं करना है, तो आप ये भी कर सकते हो कि येलो स्टिकी ट्रैप्स आते हैं, येलो की स्टिकी ट्रैप्स आते हैं, आप उन ट्रैप्स को आप अपने 1 एकड़ खेत में 15 जगह लगा दीजिए।
इन कीड़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप और जैविक खेती कर रहे हैं, तो आपको एक जैविक कीटनाशक है, ब्यूवेरिया बेसियाना। ब्यूवेरिया बेसियाना क्या है? ब्यूवेरिया बेसियाना। ये आपको कितना डालना है? 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसे डालना है। ब्यूवेरिया बेसियाना 400 ग्राम पर एकड़। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करो। और मेरी जो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके जैविक खेती की तरफ रुख करें। ये रसायन, ये केमिकल्स डालने से आप खुद की तबीयत खराब कर रहे हैं और दूसरों की भी तबीयत खराब कर रहे हैं। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप जैविक खेती